सबसे बलवान कौन? दो नन्हे मासूमों की रुला देने वाली कथा। आज के समय में हम सब अपने बच्चों को दिन रात यही शिक्षा देते रहते हैं कि लोगों के सामने कैसा व्यवहार करें, कैसे बड़ों के सामने बोलना है, कैसे उनका आदर करना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे मित्रों या संबंधियों के साथ व्यवहार करना है और कैसे अनजान लोगों के सामने पेश आना है। और ना जाने जीवन जीने के कितने तरीके बताते रहते हैं। इतना समझाने के बाद भी बच्चे अक्सर गलती कर ही देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जिन अभागे बच्चों का साया बचपन में ही भगवान छीन लेते हैं, उन बच्चों को ये सब कौन सिखाता है? इसका उत्तर है समय, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा गुरु है, सबसे ज्यादा बलवान है। ऐसी ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो एक साधारण परिवार है। आज के हिसाब से समझें तो 8 से 10 हजार रुपए महीने के वेतन से घर चलाने वाला 5 लोगों का परिवार, जिसमें 2 दंपत्ति हैं, किशोर और पूजा। एक बूढ़ा पिता है जिसका नाम किशन लाल है और 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा करण अभी 3 साल का है, कल उसका जन्मदिन भी है। वह अपने पिता से साइकिल लाने की जिद कर रहा है और छोटा बेटा लक्ष्य अभी 6 माह का है। किशोर बहुत सरल स्वभाव का आदमी है, किसी के भी बहकावे में आ जाता है। लोग अक्सर उसका मजाक भी बनाया करते हैं और कहते हैं आजकल के समय में आदमी को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। किशोर शहर में एक बनिए की दुकान पर 5 साल से काम करता है। बनिया रात को दुकान बंद करने के बाद कई बार उसको ग्राहकों के घर सामान पहुंचाने भेज देता है। वो कभी मना भी नहीं करता, क्योंकि ग्राहक उसको 10-20 रुपया दे ही दिया करते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वह सामान पहुंचाने गया तो बारिश होने लगी। वो थोड़ा भीगते हुए पहुंचा तो उस घर के मालिक जालिम सिंह ने कहा, तुमने तो सारा सामान भिगा दिया होगा, खुद भी भीग गए, कहीं रुक जाते। चलो कोई बात नहीं, एक बात बताओ, मेरा एक काम करोगे? एक छोटा सा सामान है, यहीं थोड़ी दूर मेरे मित्र को देना है। मैं जाने ही लगा था कि बारिश आ गई। तुम भीग तो गई हो, घर जाते समय उसको सामान भी दे दोगे क्या? किशोर कुछ सोच ही रहा था। जालिम सिंह बोला, अरे सोच क्या रहे हो, दे देना, ऐसे ही नहीं भेजूंगा तुम्हें, 500 रुपए दूंगा। किशोर ने जल्दी से हाँ कर दी। उसको अपने बेटे की साइकिल जो लेनी थी। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और मन में बोला, आप ही सब कराने वाले हैं। किशोर सामान और 500 रुपए लेकर खुश होता हुआ जा रहा था। रास्ते में पुलिस बैरिकेड लगाकर सबकी तलाशी कर रही थी। उन्होंने जब किशोर की तलाशी ली तो उसके बैग में लगभग आधा किलो ड्रग्स और एक पिस्तौल मिली। पुलिस हरकत में आई और उसको पकड़ कर ले गई। उसने कितनी बार बोला मेरा सामान नहीं है, पर पुलिस उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अगले दिन किशोर को कोर्ट में हाजिर किया गया। जज ने मुकदमा सुना और उसको 20 साल की जेल कर दी। गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं, पर उसको इज्जत बहुत प्यारी होती है। किशोर के जेल जाने के सदमे में उसके बूढ़े पिता ने दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी पूजा ने वकील से बात की तो वकील ने बताया ड्रग्स और बंदूक का केस है। केस फाइल करने के लिए कम से कम 50,000 रुपए तो लगेंगे ही। अब उसकी पत्नी रात भर सोचती रही, इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से होगा। अगले दिन वह जमींदार के वहां गई, उसको सारी बात बताई और रुपए उधार देने की विनती की। जमींदार ने रुपए तो दे दिए, पर सिर्फ 1 महीने में लौटाने की शर्त रखी। पूजा ने कहा, हाँ, मेरे पति जेल से आने के बाद चुका देंगे। अगले दिन वकील ने मुकदमा लड़ा, पर वो मुकदमा हार गए। किशोर जेल से नहीं छूटा। अब पूजा वो कर्जा चुकाने में भी असमर्थ थी। 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं लगा। 1 महीने बाद जमींदार पैसों के लिए तगादा करने लगा। जब बहुत समय तक कर्जा नहीं चुका पाई तो जमींदार ने घर का सारा सामान बाहर फेंककर तोड़ फोड़ दिया और घर पर कब्जा कर लिया। अब वो रोड पर आ गए। उनकी हालत बहुत खराब हो गई, ना खाने को कुछ, ना पहनने को। बस उसके पास एक पोटली थी जिसमें उसके कुछ कपड़े और कुछ तस्वीरें थी। जनवरी का महीना था, बहुत ठंड पड़ रही थी। बाहर रोड पर ही रहने से पूजा को बहुत तेज बुखार आने लगा। बच्चे मरी हुई माँ से लिपटे हुए थे। वे बेचारे तो अभी अबोध हैं। वो क्या जानते थे
ये सब क्या हो गया? किसी भले मानुस ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया और बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। उधर जेल में किशोर इन सब बातों से अनजान था। वो हमेशा यही सोचता रहता था, कुछ महीने तक मेरी पत्नी मुझसे मिलने आती थी, अब पता नहीं क्यों नहीं आती। आज 20 साल बाद किशोर की सजा पूरी हो गई है। वह बहुत कमजोर हो गया है, दाढ़ी बाल सब सफेद हो गए। अब वो एक बुजुर्ग व्यक्ति सा प्रतीत होता है। वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है एक बड़ी मूंछों वाला रौबदार आदमी बाहर खाट पर बैठकर हुक्का पी रहा है। किशोर के अपने परिवार के बारे में पूछने पर वह आदमी जोर से अकड़ कर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने यह घर जमींदार से खरीदा है। किशोर वहां से गांव की चौपाल पर पहुंचा तो गांव वालों से पूछने पर पता चला कि उसकी जमानत के लिए जमींदार से जो रुपए पूजा ने लिए थे वो नहीं चुका पाने की वजह से जमींदार ने एक दिन सब सामान बाहर फेंक दिया और तुम्हारा घर हथिया लिया। गांव वालों से भी कहा अगर किसी ने इसकी मदद की तो उसके साथ भी यही होगा। फिर पूजा बच्चों को लेकर कहीं चली गई। सुना है ठंड की वजह से पूजा तो मर गई, बच्चों की हमको कोई जानकारी नहीं मिली। यह सब सुनकर वह पहले जोर जोर से रोया, फिर ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, हे विधाता, तू मुझे किस बात की सजा दे रहा है? फिर वहां से चलकर वो अपने बच्चों को ढूंढने लगा, पर उसको कुछ पता नहीं लग पाया। एक दिन वो हताश होकर जा रहा था, बहुत समय से खाना भी नहीं खाया था। एक सेठ जी को उस पर दया आई, उन्होंने उसे अपने बगीचे में 5,000 रुपये वेतन पर माली के काम के लिए रख लिया। उसके रहने खाने का इंतजाम भी वही और नौकरों के साथ कर दिया। उधर सेठ जी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने एक लड़का आया करता था। वह खुद भी अभी पढ़ाई कर रहा था, पर अपने खर्चे के लिए बच्चों को पढ़ाया भी करता था। वह लड़का बहुत ही सभ्य और सुलझे हुए घर का मालूम होता था। पता नहीं क्यों उसके मुख पर एक आकर्षण था। वो अपने व्यवहार और बात करने के तरीके से सबको मोहित कर देता था। सभी लोग उससे प्रसन्न रहते थे। उसको देखकर सभी लोग उसके माता पिता के दिए संस्कारों की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन माली घर के बाहर खिड़की के पास फूलों को पानी दे रहा था। तब उसे अंदर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर पता लगा कि वही लड़का सेठ जी से कह रहा था, सर, अगले महीने से मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैंने नौकरी के लिए एक फॉर्म भरा था, वहां से ज्वाइनिंग लेटर आया है। 1 तारीख से मुझे दिल्ली में सरकारी टीचर की नौकरी ज्वाइन करनी है। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूंगा मुझे नहीं पता। जब अनाथ आश्रम बंद हो जाने के कई दिन बाद तक भूखे रहने की वजह से मैं रोड पर चक्कर खाकर गिरने ही वाला था, उसी समय आप आ गए और हमें बचा लिया, हम जैसे अनाथों की। उसके बाद आपने जो मदद की वह मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। मैं आज जो भी हूँ वह सब आपकी कृपा की वजह से हूँ। माली को उस दिन पता लगा कि इस लड़के के तो माँ बाप ही नहीं हैं, फिर इसको इतने अच्छे संस्कार किसने दिए होंगे। माली यह सब सोच ही रहा था, तभी वह लड़का जाने लगा। जाते समय गेट के पास उसकी फाइल से कुछ कागज नीचे गिर गए। माली ने आवाज लगाई पर लड़के ने नहीं सुनी। माली दौड़ कर गया, कागज उठाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। लड़का बहुत तेज चल रहा था, माली उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसने देखा लड़का एक घर में चला गया है। थोड़ी देर में माली भी वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। लड़के ने दरवाजा खोला तो देखा ये तो वही माली जी हैं जो सेठ जी के वहां काम करते हैं। लड़का बोला, अरे बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? माली, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हारे और सेठ जी के बीच हुई बातों को सुन लिया था। फिर जाते समय तुम्हारे कुछ कागज गेट के पास गिर गए थे। मेरे आवाज लगाने पर भी तुमने नहीं सुना तो मैं जरूरी कागज समझकर तुम्हारे पीछे आ गया। लड़के ने कागज देखे तो बोला, अरे ये तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। बाबा, अगर आप ये कागज नहीं लाते तो मुझे यह नौकरी भी नहीं मिलती। अब मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? माली बोला, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, यह तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। लड़का बोला, पर आप चाय नाश्ता करे बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। लड़का माली को अंदर ले गया, वहां उसका भाई पढ़ाई कर रहा था। लड़का वहीं गैस पर चाय बनाने लगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि माली की नजर दीवार पर लगी फोटो पर पड़ी। वो फोटो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यह उसके पूरे परिवार की फोटो थी
जो छोटे बेटे के नामकरण पर खींची थी। पूछने पर लड़के को बचपन की जितनी याद थी वह सब बताने लगा। उसकी बातें सुनकर माली जोर जोर से रोने लगा। दोनों बच्चे यह देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्यों रो रहे हैं। माली को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या कहे। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। उसने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बच्चों को भी गले लगते ही जो प्रेम और स्नेह का आभास हुआ वो शायद ही पहले कभी हुआ हो। किशोर अपने जिन बच्चों को छोटा सा छोड़कर गया था आज उन्हें पाकर बहुत खुश है और सोच रहा है समय सबसे बलवान है और समय ही सबसे बड़ा गुरु। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।